दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिबेट कंपटीशन जो कि मेरे ही स्टूडेंट्स के बीच में होता है, जिसमें कुछ गर्ल्स है एंड कुछ बॉयज़ है और वो आपस में डिबेट करते हैं। किस टॉपिक पे डिबेट करते हैं कि हु फेसेस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर, बॉयज़ और गर्ल्स। यानी कि ये डिबेट करते हैं, उसका टॉपिक है कि किनके पास यानी लड़का या लड़की दोनों में से कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी फेस करता है या दबाव प्रेशर फेस करता है, यानी किसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास ज़्यादा दबाव है, बॉय के पास या फिर गर्ल के पास। तो पार्टिसिपेंट्स है इसमें से वो है बॉयज़ में है, मेरे स्टूडेंट्स है आराध्य है, नितिन है और सुरेश है। गर्ल्स में है आरना है, श्रेयल है, हिमानी है, सुनिधि है, अलीशा है और रोशनी है। And these are the students who are studying in class 10th right now. So let's start. It has been started by with Aradhya. Okay, it has been started with Aradhya. Aradhya firstly start करता है और ये बोलता है I believe boys have more responsibility and pressure in society. तो आराध्य कहता है कि मुझे विश्वास है कि जो बॉयज़ हैं ना, लड़के हैं, उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रेशर है समाज में, है ना। समाज में उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी है और दबाव है, प्रेशर है। फ्रॉम अ यंग एज बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी द ब्रेड विनर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर फैमिलीज। फ्रॉम अ यंग एज यानी यंग एज से ही, यानी बचपन से ही बॉय से ये आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ब्रेड विनर बने। यानी ब्रेड विनर मतलब कमाने धमाने वाला, मैंने ब्रेड कमाने वाला, रोजी रोटी कमाने वाला। एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर फैमिलीज, और अपने अपने परिवार का वो रक्षक भी बने और कमाने वाला भी बने। इस तरह से लड़के को हमेशा बचपन से ही इस बात की एक्सपेक्ट किया जाता है, इस बात की आशा की जाती है। देयर इज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर टू सक्सीड academically and professionally and any failure is often seen as a weakness। और आराध्य कहता है कि एक कांस्टेंट, एक स्थायी प्रेशर, एक स्थायी दबाव है सफल होने का, एकेडमिकली यानी शैक्षणिक रूप से भी सफल होने का और प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से भी सफल होने का। तो लड़कों को हमेशा लड़कों में हमेशा ये प्रेशर बनाया जाता है स्थायी रूप से कि वो शैक्षणिक रूप से और व्यावसायिक रूप से, दोनों रूप से वो सफल बने, किसी भी तरह से वो फेल ना हो। एंड किसी भी तरह का जो फेलियर है, किसी भी तरह की उसे जो हार होती है, तो उसे उसके कमजोरी के तौर पे क्या किया जाता है, देखा जाता है, ऐसा वो कह रहा है। फिर आरना कहती है कि आई डिसअग्री, मतलब मैं असहमत हूँ। गर्ल्स फेस मोर प्रेशर स्पेशली ड्यू टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस अराउंड बिहेवियर, अपीयरेंस एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे गर्ल में जो है आरना जो है वो कह रही है कि गर्ल्स जो है वो ज़्यादा जो है प्रेशर यानी दबाव फेस करती है, स्पेशली यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो जो सामाजिक आशाएं हैं उनके बिहेवियर को लेकर के, उनके आदत व्यवहार या उसके व्यवहार को लेकर के, उसके लुक, उसके अपीयरेंस, उसके रंग रूप, वो कैसे दिखती है, उसकी सुरक्षा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के एक सामाजिक क्या है, आशाएं हैं जिसको उन्हें फेस करना पड़ता है। ये प्रेशर फेस करना पड़ता है कि वो अच्छा बिहेवियर रखे, वो अच्छे दिखने में अच्छे दिखे, उसे सुरक्षा को लेकर के। वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेल इन स्टडीज, हेल्प एट होम्स एंड ऑलवेज मेंटेन अ गुड इमेज। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इस बात का जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पढ़ाई में भी सबसे अच्छा करें, एक्सेल एकदम बड़ा करें, हम घर में भी हेल्प करें, मदद करें, और हमेशा हम एक अच्छा इमेज क्या करें, मेंटेन करके चले हमेशा। द प्रेशर टू बैलेंस एवरीथिंग इज इमेंस, यानी हर तरह का अगर प्रेशर देखा जाए, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है लड़कियों को, हर चीज़ में उसे बैलेंस करके चलना है, ये काफ़ी जो है बड़ा है। तो इस तरह से वो कह रही है, इमेंस। नेक्स्ट जो है नितिन कहता है कि बॉयज आर टॉट दैट देयर वर्थ डिपेंड्स ऑन देयर सक्सेस। वो कहता है कि जो लड़के हैं ना, उनको ये चीज़ सिखाया जाता है कि उसकी जो कमाई है, उसकी जो संपत्ति है, वर्थ है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन देयर सक्सेस, उसके सक्सेस पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई व्यक्ति सफल है नहीं सफल है वो, या व्यक्ति की सैलरी कितनी है, वो इस चीज़ को डिपेंड करेगा
कि वो कितना सफल हुआ है, उसकी संपत्ति ही उसको शो कराएगा, उसकी सैलरी उसको शो कराएगा कि जो है वो कितना सफल हुआ है। इफ अ बॉय फेल्स ही इज जज्ड हार्शली, अगर कोई लड़का फेल होता है तो उसे एकदम सख्ती से जज किया जाता है ना। पेरेंट्स एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट बॉयज टू चूज हाई अर्निंग करियर्स विच क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो नितिन जो है वो कहता है कि पेरेंट्स और जो सोसाइटी, अभिभावक और समाज है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं बॉयज से कि वो हाई अर्निंग करियर को वो सेलेक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने वाली जो करियर है उसको सेलेक्ट करे, भले उसको इंटरेस्ट रहे या ना रहे। विच क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, चिंता और तनाव बढ़ता है, क्रिएट होता है एक तरह से। नेक्स्ट जो है गर्ल में श्रेयल कहती है गर्ल्स आल्सो फेस एकेडमिक प्रेशर बट इन एडिशन वी हैव टू प्रूव आवर सेल्व्स इन एवरी फील्ड। तो श्रेयल जो है वो भी कह रही है कि देखो सिर्फ बॉयज ही फेस नहीं करते, लड़कियों को भी, गर्ल्स को भी फेस करना पड़ता है एकेडमिक प्रेशर, उन्हें भी झेलना पड़ता है ना, शैक्षणिक दबाव। बट इन एडिशन, और इसके अलावा वी हैव टू प्रूव आवर सेल्व्स इन एवरी फील्ड, और इसके अलावा हमें भी यानी लड़कियों को भी क्या करना पड़ता है, हर एक फील्ड में अपने आप को बेस्ट प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। इफ अ गर्ल वांट्स टू परस्यू अ करियर शी फेसेस क्वेश्चंस अबाउट मैरिज एंड फैमिली। अगर कोई लड़की जो है वो करियर में लगना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, इन फ्यूचर में अपना करियर बनाना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, शी फेसेस क्वेश्चंस अबाउट मैरिज एंड फैमिली। उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि शादी कब करोगी, कैसे करोगी, उम्र बढ़ती जा रही है, फैमिली को लेकर के, फैमिली संभालोगे, कब संभालोगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, चूल्हा चाकी सीखो, ये सीखो, वो सीखो, इस तरह की उनको एडिशन में ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। बैलेंसिंग स्टडीज, करियर एम्बिशंस एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन इज वेरी टफ। और इस तरह से पढ़ाई को बैलेंस करना, करियर के जो गोल्स है, अपनी इच्छाएं हैं, उनको मेंटेन करना, फैमिली के एक्सपेक्टेशन को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी उनके लिए टफ हो जाती है। तो इस तरह से श्रेयल अपनी पॉइंट रखती है। नेक्स्ट फिर बॉयज में सुरेश जो है वो कहता है, सुरेश कहता है इन मोस्ट फैमिलीज बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट पेरेंट्स फाइनेंशियली एंड टेक केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स। ये बोल रहा है कि कुछ ज़्यादातर जो फैमिलीज है उनमें बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट पेरेंट्स फाइनेंशियली एंड टेक केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स। ज़्यादातर फैमिली में ऐसा होता है कि लड़कों से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से क्या करे, सपोर्ट करे, मदद करे, एंड टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, और अपने जो भाई बहन है उनका भी वो सपोर्ट करे, उनकी भी देखभाल करे। इवन इफ अ बॉय वांट्स टू फॉलो हिज पैशन, अगर कोई लड़का जो है ना वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उनकी जो रुचि है उसको अगर वो फॉलो करे, उसके वो जाए, तो भी ही इज ऑफन फोर्स्ड टू चूज अ स्टेबल जॉब फॉर द सेक ऑफ फैमिली। फिर भी उस पर ये दबाव किया जाता है, ये फोर्स किया जाता है कि वो एक स्टेबल जॉब करे, एक स्थायी जॉब का सिलेक्शन करे, चूज करे, एंड किसके लिए, अपनी फैमिली के खातिर, शेक ऑफ फैमिली। तो इस तरह से उसको कहा जाता है, दबाव बनाया जाता है। फिर हिमानी कहती है कि गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज बोथ होम एंड वर्क। गर्ल्स से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो दोनों मैनेज करे, घर को भी मैनेज करे और वर्क को भी मैनेज करे, काम को भी। इवन इफ अ गर्ल इज वर्किंग शी इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड कोर्स एंड हाउस चोर्स एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो गर्ल्स से भी एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अगर शादी भी हो जाए ना तो उनको घर को भी संभालना है और वर्क भी करना है, जॉब भी करनी है। अगर कोई लड़की वर्क कर रही है, जॉब कर रही है, तो फिर भी वो इस रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किसके लिए, जो घर के जो काम है उसको भी वो करेगी, और बच्चों का देखभाल भी करेगी, और जॉब भी करेगी, वर्क भी करेगी। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्हें मैनेज करना पड़ता है। सोसाइटी ऑफन जजेस वर्किंग विमेन हार्शली सेइंग दे नेग्लेक्ट देयर फैमिलीज। और जो समाज है ना वो ज़्यादातर, खास करके जो समाज है ना वो अक्सर क्या करते हैं, ऑफनली क्या करते हैं,
वो जज करते हैं काम करने वाली महिलाओं को एकदम सख्ती से, ये कहते हुए कि वे जो महिला है वो जॉब कर रही है, वो अपने फैमिली को क्या कर रही है, निग्लेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है, ऐसा करके, क्योंकि उन्हें बहुत सारा वर्क रहता है, तो जाहिर सी बात है वो फैमिली को थोड़ा कम टाइम दे पाती है। तो इस तरह से समाज से शिकायत रहती है, ऐसा बोलती है हिमानी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आराध्य जो है वो कहता है कि बॉयज आर टोल्ड नॉट टू शो इमोशंस इफ, यहाँ पे बॉयज आर टोल्ड नॉट टू शो इमोशंस। हाँ, आराध्य कह रहा है कि बॉयज को ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि वो अपने इमोशन को शो ना करे, किसी को ना दिखाए। इफ अ बॉय क्राइज और एक्सप्रेसेस वीकनेस ही इज मोक्ड। अगर कोई लड़का रोता है या अपनी कमजोरी को एक्सप्रेस करता है तो इसमें उस पर हंसा जाता है, ही इज मोक्ड, यानी उस पर हंसी मजाक किया जाता है, उड़ाया जाता है कि ये वीक है, ये कमजोर है, इसमें सहन क्षमता नहीं है। दिस इमोशनल सप्रेशन लीड्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज बट बॉयज रेयरली गेट सपोर्ट। तो आराध्य कह रहा है कि इस तरह के जो इमोशनली जो सप्रेशन है, इस तरह के जो दबाव है ना, वो क्या करता है, एक तरह से उनके मेंटल हेल्थ इश्यू को जो है, मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने का मुद्दा बन जाता है। बट बॉयज रेयरली गेट सपोर्ट, किंतु जो बॉयज हैं वो बड़ी मुश्किल से कोई सपोर्ट उन्हें मिल पाता है। आगे फिर सुनिधि कहती है, गर्ल्स आल्सो फेस मेंटल प्रेशर स्पेशली ड्यू टू कांस्टेंट जजमेंट ऑन देयर लुक्स, चॉइसेस एंड बिहेवियर। तो सुनिधि भी कह रही है कि गर्ल्स को भी मेंटल प्रेशर झेलने पड़ते हैं, स्पेशली कई सारे जो जजमेंट है, कई तरह के जजमेंट, कई लोग उन पे क्या करते हैं, जज कर देते हैं ना महिलाओं पे, लड़कियों पे, जैसे उनकी लुकिंग को देख करके वो ऐसी दिखती है, वैसी चलती है, ऐसा करती है, उनकी चॉइस को लेकर के, उसके बिहेवियर को लेकर के। सो वी आर एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट इन एवरी रोल विच लीड्स टू एंग्जाइटी एंड सेल्फ डाउट। तो इस तरह से वो कह रही है कि हमें हमेशा परफेक्ट रहने की आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है, और हर एक रोल में, विच लीड्स टू एंग्जाइटी, जिसकी वजह से जो फीमेल है, गर्ल्स है, उनमें एंग्जाइटी, चिंता और अपने आप में डाउट होने लग जाता है। क्यों, किसी इंसान को अगर आप बार बार नेगेटिव नेगेटिव बोलते जाएंगे ना, तो उनको लगने लग जाएगा कि सचमुच में मैं ऐसा हूं क्या, ऐसा करके। नेक्स्ट फिर नितिन कहता है, while girls face many challenges, the burden of being the primary provider and the pressure to never fail in unique to boys। तो नितिन कह रहा है कि जहां एक और गर्ल्स को जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे द बर्डन ऑफ बीइंग द प्राइमरी प्रोवाइडर, प्राथमिक जो प्रदान करने वाला होने के नाते उसे एक बर्डन हो गया, एंड द प्रेशर ऑफ नेवर फेल इज यूनिक टू बॉयज, एंड द प्रेशर टू नेवर फेल इज यूनिक टू बॉयज। तो जैसे कि गर्ल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, वैसे ही जो बॉयज है ना, उनको बहुत सारी चीज़ों को जो है फेस करना पड़ता है, जैसे उसे कभी फेल नहीं होना है, उसका प्रेशर, और इस तरह का बर्डन कि उसे जो है प्राथमिक प्रदान करने वाला, घर में फैमिली में पहला अर्निंग करने वाला, प्रोवाइडर, हर चीज़ की व्यवस्था करने वाला होने के का बर्डन, एक तरह का बोझ भी सामना करना पड़ता है बॉयज़ को, और गर्ल्स को भी कुछ जो है मेनी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऐसा नितिन कहता है। सोसाइटी डज नॉट फॉरगिव बॉयज मिस्टेक्स इजीली, और जो समाज है ना, वो बॉय की जो मिस्टेक है, लड़कों की जो मिस्टेक है, उसको इजीली माफ नहीं करता है, ऐसा वो कह रहा है। अलीशा कहती है कि बट गर्ल्स फेस लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस एंड आर ऑफन डिनाइड ओके अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जो गर्ल्स है ना, उनको लाइफ लॉन्ग, पूरा जीवन भर रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, ठीक है, एंड और ऑफन डिनाइड अपॉर्चुनिटीज, और उनके जो अवसर है ना, उनको हमेशा डिनाई किया जाता है, मना किया जाता है अक्सर। इवन टुडे, और आज भी, इन मेनी फैमिलीज, कई सारे फैमिलीज में गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू मेक देयर ऑन डिसीजंस, और कई सारी फैमिली में आज भी आप देखेंगे कि वे अपना डिसीजन खुद नहीं कर लेते, उनसे जो है डिसीजन लिवाया जाता है। दिस कांस्टेंट कंट्रोल इज अ ह्यूज प्रेशर, ये जो है स्थायी जो कंट्रोल है, वो बहुत बड़ा प्रेशर का कारण बन जाता है गर्ल्स के लिए। फिर
सुरेश कहता है both boys and girls face pressure, but the responsibility of providing for the family and hiding emotions makes life harder for boys. और इस तरह से लड़के और लड़कियों दोनों पर दबाव बनता है, लेकिन परिवार का जो पालन पोषण है ना, फैमिली का पालन पोषण है, वो करने की जो जिम्मेदारी होती है वो, और भावनाओं को जो छिपाने की जो जिम्मेदारी होती है, मजबूरी होती है, वो लड़कों का जीवन जो है क्या कर देते हैं, कठिन बना देते हैं, हार्डर फॉर बॉयज. ओके, हाइडिंग इमोशंस, इमोशन को हाइड करना. और इस तरह से वो जो है सुरेश कह रहा है कि जो बॉयज़ है, लड़के हैं और गर्ल्स है, दोनों में दबाव होता है, लेकिन परिवार का जो पालन पोषण करना है, उनको तरह तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना है, वो सब करने की जिम्मेदारी और भावनाओं को, इमोशन को छिपाने की जो जिम्मेदारी है, वो लड़कों को थोड़ा से और जो है कठिन बना देती है, लड़कों का जीवन कठिन बना देता है. नेक्स्ट फिर रोशनी कहती है गर्ल्स फेस प्रेशर एट एवरी स्टेज. जो गर्ल्स है वो हर एक स्टेज में, हर एक स्तर पे प्रेशर जो है वो फेस करती है. बट एट होम, एट वर्क एंड द सोसाइटी, घर में, वर्क प्लेस पे, समाज पे, है ना, द एक्सपेक्टेशन टू बी परफेक्ट इन एवरी रोल इज एन इमेंस बर्डन. और इस तरह से हर एक घर, इस तरह से हर भूमिका में, हर रोल में उनसे परिपूर्ण होने की उम्मीद रखना, ये थोड़ा से बहुत एक बोझ बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, इमेंस बर्डन बन जाता है, बहुत बड़ा बोझ बन जाता है. नेक्स्ट फिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये है कि देखिए, जैसा कि हमने देखा डिबेट में, तो इसका कंक्लूजन जो मेन निकलेगा वो ये है, दिस डिबेट शोज दैट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स फेस यूनिक फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर. इस तरह से अगर हम देखें तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को यूनिक फॉर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और प्रेशर, दबाव का सामना करना पड़ता है. द नेचर एंड द इंटेंसिटी में डिफर. उनका जो नेचर है या फिर उनकी इंटेंशन है ना, प्रकृति है और उसकी जो प्रकृति है या फिर उसके जो इरादे हैं, वो थोड़ा से अलग अलग हो सकता है बॉयज़ का और गर्ल्स का. बट द चैलेंजेस आर रियल फॉर बोथ. किंतु जो इनके जो चैलेंजेस है, उनके जो संघर्ष है, उनकी जो चुनौतियां हैं, वो एकदम रियल है और दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है. ओके, ट्रू इक्वालिटी विल कम ओनली व्हेन सोसाइटी रिकॉग्नाइज एंड एड्रेसेस द प्रेशर फेस्ड बाय ऑल जेंडर्स. तो जो है ट्रू इक्वालिटी, सही जो इक्वालिटी तभी आएगी जब, ओनली व्हेन सोसाइटी रिकॉग्नाइज द एंड एड्रेसेस द प्रेशर्स फेस्ड बाय ऑल जेंडर्स. जब समाज जो है ना वो अच्छे से उस प्रेशर को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाए, जान पाए और उसको वो मान पाए. एड्रेसेस एंड प्रेशर फेस्ड बाय ऑल जेंडर्स, जितने भी जेंडर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, मेल हो फीमेल हो, हर लोगों का जो प्रेशर है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है. लेकिन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी तभी आएगी जब समाज इसको अच्छे से जाने, उसको अच्छे से, उसको जो है अभिनंदन करे, है ना, उसको समझे, उसका संबोधन करे, अच्छे से एड्रेस करे, उसको अच्छे से समझे, तब जा कर के सारे जेंडर्स का जो प्रेशर है वो इक्वल हो पाएगा. लेकिन अभी ऐसा कह पाना कि इसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा प्रेशर है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम कंडीशन है. कुछ में इसका अलग है, कुछ फील्ड में इसका अलग है. ठीक है, तो दोनों का प्रेशर एंड दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वल है. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस डिबेट. सो आई होप कि आपको आज का जो डिबेट है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.